हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। क्वेश्चन नंबर 1 का है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए को है यानी कि ये ऑप्शन ए में कह रहा है बल, ऑप्शन बी में कह रहा है शक्ति, ऑप्शन सी में कह रहा है ऊर्जा, ऑप्शन डी में कह रहा है ईंधन। ऑप्शन क में कर रहा है बल, ऑप्शन ख में कर रहा है शक्ति, ऑप्शन ग में कर रहा है ऊर्जा, ऑप्शन घ में कर रहा है ईंधन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग, ऑप्शन नंबर ग सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे कहा जाता है। जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे कहा जाता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन क में दिया है तापक, ऑप्शन ख में दिया हुआ है ईंधन, ऑप्शन ग में दिया है इंजन, ऑप्शन ख में दिया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि ईंधन, ऑप्शन नंबर बी यानी घ, दोनों तो वही। अब ईंधन, जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें ईंधन कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हम ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कर है, ऑप्शन क में ऊर्जा के नए स्रोतों को उपयोग करने का प्रयास, ऊर्जा के नए स्रोतों को उपयोग करने का प्रयास। ऑप्शन ख में कर रहा है ऊर्जा के उपयोग की दक्षता सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। ऑप्शन ग में कर रहा है क और ख दोनों उपाय करते हैं। ऑप्शन घ में कर रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क और ख। इसका क और ख दोनों होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, क ख दोनों यानी ए बी दोनों। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। में हम हम ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ऊर्जा के नए स्रोत का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और ऊर्जा उपयोग की दक्षता सुधारने का भी प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा क ख दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्जा स्रोत का चयन निर्भर करता है। ऊर्जा स्रोत का चयन निर्भर करता है। ऊर्जा स्रोत का चयन निर्भर करता है और किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है स्रोत से ऊर्जा निष्कर्षण की सुगमात्मा एवं लगान पर। ऑप्शन बी में कह रहा है स्रोत के लिए उपलब्ध प्राथमिक की दक्षता पर। ऑप्शन सी में कह रहा है, ऑप्शन ग यानी सी में कह रहा है स्रोत के उपयोग का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर। ऑप्शन ख में कह रहा है उपयुक्त तीनों कारणों पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि डी, उपयुक्त तीनों कारणों पर। अधिकांश क्वेश्चन में अगर मिले ये सभी या इनमें से सभी या उपयुक्त तीनों, तो वहीं अधिकांश सही होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। और क्या है वास्तविक स्रोत। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है नाभिकीय संकलन, ऑप्शन ऑप्शन संलयन, नाभिकीय संलय। ऑप्शन बी में कर रहा है चंद्रमा, ऑप्शन सी में कर रहा है यानी ग में कर रहा है सूर्य, ऑप्शन घ में कर रहा है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि सी, सूर्य। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो सूर्य है। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने का युक्त है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्त है। अब क्या है, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है सौर कुकर, ऑप्शन बी में कह रहा है सौर सेल, ऑप्शन सी में कह रहा है क ख दोनों, ऑप्शन ऑप्शन घ में यानी कि डी में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि बी,
सौर सेल। और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ, अब क्या पदार्थ है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है कार्बन, ऑप्शन क में कार्बन, ऑप्शन ख में सिलिकॉन, ऑप्शन ग में क और ख दोनों, ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए में कार्बन, ऑप्शन बी में सिलिकॉन, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि बी सिलिकॉन। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो कह रहा है इनमें कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? इनमें कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है कोयला, ऑप्शन बी में पेट्रोलियम, ऑप्शन सी में सूर्य, ऑप्शन डी में कह रहा है प्राकृतिक गैस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि सूर्य। सूर्य नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इनमें कौन ऊर्जा का अनावीकरणीय स्रोत है? यहाँ देखिए नावीकरणीय स्रोत है और यहाँ अनावीकरणीय स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ 9 के ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है पवन सिंह नहीं पवन। ऑप्शन ख में कह रहा है ऑप्शन ऑप्शन बी यानी ख में कह रहा है बहता पानी, ऑप्शन ग में कह रहा है यानी सी में सूरज, ऑप्शन डी में कह रहा है यानी घ में पेट्रोलियम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर घ यानी डी पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सूर्य और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पेट्रोलियम। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक है और क्या है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में मेथेन, ऑप्शन डी में कोयला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि सी मेथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन है। और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में जुड़ने की क्रिया को कहते हैं। अब क्या कहते हैं? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है नाभिकीय संगलय, ऑप्शन बी में कह रहा है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी में कह रहा है क और ख दोनों, ऑप्शन ग यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन घ यानी डी में कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी बी नाभिकीय विखंडन। किसी भारी नाभिक को दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने से क्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें। देखिए 10th क्लास के सभी चैनल वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, साइंस के साइंस के तीनों सब्जेक्ट, सोशल साइंस के पांचों सब्जेक्ट, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, सभी सब्जेक्ट देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक मिनट प्ले लिस्ट में जाकर आप ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी का चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को कहते हैं। दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को कहते हैं और क्या कहते हैं? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 12 के ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है नाभिकीय संलग्न और क्वेश्चन नंबर ख में कर रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन ग में कर रहा है क और ख दोनों यानी ये भी दोनों, ऑप्शन घ यानी डी में कर इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क
ऑप्शन नंबर क नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के स्रोत है। और क्या स्रोत है, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करें नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया, ऑप्शन बी में करें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, ऑप्शन सी में करें क और ख दोनों अभिक्रियाएं, ऑप्शन डी में करें इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ख नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। सूर्य और तारे में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं। और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो कह रहा है उच्चतर ताप पर कौन सी क्रिया पूरी की जाती है, उच्चतर ताप पर कौन सी क्रिया पूरी की जाती है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी में करें नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी में करें क और ख दोनों, ऑप्शन डी में करें इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि बी नाभिकीय संलयन। उच्चतर ताप पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है, उच्चतर ताप पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो कह रहे निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। देखिए सही नहीं खोजना है, गलत खोजना है। अब देखिए क्या है इसमें, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन क यानी ए में कह रहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्त को सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है यानी ख में कह रहा है जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से कम विश्वसनीय है। ऑप्शन सी में करें यानी ग में करें सौर बायोगैस संयुक्त में पशु और वनस्पति अवशिष्ट पदार्थों को नियमनीकरण अनक्सीकरण सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है। ऑप्शन घ में कराएं यूरेनियम में नाभिकीय अभिक्रिया होती है जब उस पर मंद गतिमान न्यूट्रोजन का बम वर्षण होता है। और क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से कम विश्वसनीय है, जो कि यही ऑप्शन नंबर ख गलत है यानी बी गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। क्योंकि कह रहा है कौन कथन गलत है तो गलत ही सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि बी। और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। देखिए प्ले लिस्ट में जाकर सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव देखना ना भूलें, हर सब्जेक्ट बाई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उस प्ले लिस्ट में है और जो नहीं है वो अवेलेबल हो रहा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव देखना ना भूलिएगा। अगर अच्छा मार्क्स लाना है 450 प्लस लाना है तो प्ले लिस्ट में ज़रूर जाना है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 में करें निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, इसमें भी क्या खोजना है, गलत खोजना है। तो क्या है गलत, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑप्शन का अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिकियों का आपस में संलयन हो सकता है। ऑप्शन ख यानी बी में कह रहा है और हमारे अधिकांश सौर ऊर्जा स्रोत सूर्य से प्राप्त ऊर्जा में व्युत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी में कह रहे यानी ग में कह रहा सौर सेल बनाने के लिए क्रोमोनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन घ में यानी डी में कह रहा पवन में मुख्यतः गतिज ऊर्जा होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहे कौन सा कथन गलत है, तो इसमें गलत कथन खोजना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि सी, यही गलत है क्योंकि कह रहा है सौर सेल बनाने में क्रोमोनियम नियम का प्रयोग होता है, तो नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, क्योंकि कह रहा है गलत कथन खोजना था, तो ये गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। अच्छे से अच्छी चैनल 10th क्लास की अच्छे से अच्छी तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।